सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के जवान घरों से दूर अहम चौकियों पर ईद मना रहे हैं। ईद नमाज पढ़ी, मिठाई खाई और साथ साथ ड्यूटी भी। ईद का दिन पाक फौज के जवानों के साथ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। अमूमी तौर पर ईद अपने घरों में अपनों के साथ मनाई जाती है, लेकिन कोई है जवान जो अपनों के साथ नहीं बल्कि अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए ईद गुजारते हैं। इनको छुट्टी नहीं है, यहीं पर ये ईद नमाज पढ़ेंगे, यहीं पर इन्हें मिठाई तकसीम की जाएगी, यहीं पर ये खाना खाएंगे और ईद का पूरा दिन ये अपनी पोस्ट पर गुजारेंगे। आज ईद का दिन हम अपने पाक फौज के इन जवानों के साथ गुजारे। इनकी ईद किस तरह से गुजरती है और एक घर में बैठे हुए शख्स से एक जवान की, एक सिपाही की ईद कितनी मुनफरिद होती है, यह हम इन्हीं से जानेंगे। अभी मेजर उस्मान साहब आ रहे हैं, वो मिठाई तकसीम करेंगे। उनसे बात करते हैं कि घर की मिठाई और घर की सवियाँ और यहाँ की मिठाई में कितना फ़र्क है। तो आइए आज का पूरा दिन हम एसएस के पोस्ट पे गुजारते हैं इन पाक फौज के जवानों के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। मेजर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने यूनिट से स्पेशली यहाँ पर आए हैं और जितने भी जवान हैं उनके साथ ईद का दिन गुजार रहे हैं, मिठाई भी साथ लाए हैं। तो इनसे बात करते हैं। मेजर साहब, पहले तो ईद मुबारक। आप खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, ईद का दिन होता है, नॉर्मली लोग अपने घरों में मिठाई लेकर जाते हैं, आप अपने घर की बजाय यहाँ पर मिठाई लेकर आ गए। जी बिल्कुल, जैसे कि ईद के दिन हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपने अजीज़ व क़ारब के पास जाए, सबके साथ ईद मिले, उनके साथ मिठाइयाँ तकसीम करे। तो फ़ौज में कहा जाता है कि मेरी यूनिट मेरा घर। तो इस दिन हम कोशिश करते हैं कि मेरी यूनिट के जितने भी जवान हैं, चाहे वो फॉरवर्ड एरियाज़ में हैं, यूनिट के अंदर हैं, उनके पास हम जाएँ और उनके साथ जो है ईद की खुशियों में शरीक हों। अच्छा मेजर साहब, क्योंकि आम शख्स जो एक होता है जो घरों में बैठे, उनकी तो मुनफरिद होती है, छुट्टी का दिन है, रिश्तेदारों में आना जाना। क्या एक सिपाही जो है उसकी ईद भी मुनफरिद होती है या आम 12 महीनों की तरह एक आम दिन है और गुजर जाता है? नहीं जी, इसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने जवानों को ख़ास तौर पे ईद वाले दिन उनके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स करें, ऐसे फंक्शंस करें कि उनके लिए ये ईद भी यादगार हो। इसके लिए हम स्पेशल इनके लिए ड्रामा एक अरेंज करते हैं, उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स अरेंज कर लेते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक बड़ा खाना होता है जिसमें हम मुनफरिद किस्म की डिशेज़ बनाकर इनके साथ ईद की खुशियों में शरीक होते हैं। और साथ साथ ड्यूटी भी चलती रहती है? जी बिल्कुल, इसमें जो ड्यूटी पर मामूर जवान हैं वो अपनी ड्यूटी देते रहेंगे, जो पीछे रह जाने वाले जवान हैं उनके साथ हम अपना टाइम गुजारेंगे। तो जो ड्यूटी पर है उनको मिठाई वहीं पहुंच जाती है? जी बिल्कुल, उसके लिए हमने अपना मैकेनिज़्म बनाया होता है कि जैसे ही वो उधर अवेलेबल हैं उनको उधर पहुंचा देते हैं, अदरवाइज़ उनको वापस जैसे ही आते हैं तो उधर उनका खाना वगैरह और उनकी मिठाई वगैरह उनको दे दी जाती है।
अच्छा, अभी सुबह से तो हम आपका सारा दिन गुजार रहे हैं और साथ देख रहे हैं रूटीन। पहले हमने ईद नमाज़ पढ़ी, उसके बाद आप आए और मिठाई तक़सीम की। आगे क्या-क्या होगा? ये पूरा दिन किस तरह से गुज़रेगा? जी, इसमें इसके बाद हम जाएंगे, एक बड़ा खाना अरेंज किया होता है जिसमें फ़ौज की ज़ुबान में उसको बड़ा खाना कहा जाता है। उसके लिए हमने एक खाना अरेंज किया हुआ है। उसके साथ फिर हम इनके साथ जो है वो कोई स्पोर्ट्स इवेंट करेंगे। वॉलीबॉल नेट आप देख सकते हैं, हमने वॉलीबॉल का भी अरेंज किया हुआ है, साथ में क्रिकेट का भी अरेंज किया हुआ है। इसके बाद हम शाम के टाइम पे हमारी कोशिश होगी कि हम इनके साथ एक ड्रामा जो है अरेंज करें, जिसमें ये तमाम जवान बैठेंगे और अपनी जो है वो मुनफरिद जो है सलाहियत हैं उनको जो है ना वो उसके मुताबिक अपनी-अपनी सलाहियतें जो हैं वो यहाँ पर दिखाएँ और अपना जो खून है उसको भी फ्रेश रखें। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे। चलिए, अब कुछ जवानों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और कितने अरसे बाद घर जाते हैं? आज ईद तो यहाँ गुजार रहे हैं। मैं भावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं हर 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद घर जाता हूँ। अच्छा, ईद यहाँ गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, इस सफाई यहाँ पे गुजारे हैं। इस दफ़ा, इससे पहले भी कोई ईद गुजारी? जी बिल्कुल, घर भी हो जाती है, इधर भी होती है। कितनी ईदें आप यहाँ अपने यूनिट के साथ, अपने लोगों के साथ गुजार चुके हैं? मैक्सिमम एक ईद इधर गुजारते हैं जवानों के साथ, एक ईद घर हो जाती है। ज़्यादा अच्छी ईद कौन सी होती है, घर वाली या यहाँ वाली? दोनों ही अच्छी होती हैं। दोनों ही अच्छी। ये भी घर है, वो भी घर है। फ़र्क महसूस नहीं होता? नहीं फर्क घर वालों को फ़ोन करते हैं, घर वाले कहते हैं कि इस दफ़ा छुट्टी लेके आ जा? बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन ये भी घर है। अच्छा। जी तो यहाँ पर जब आपकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बड़ा खाना, जिस तरह से आपके मेजर साहब ने कहा, बड़े खाने का मैंने कहा आपसे ही पूछूंगा, क्या होता है ख़ास? सिर्फ ईद के ईद बड़ा खाना मिलता है? नहीं, ईद के नहीं, जो भी इवेंट होते हैं खाना हो जाता है, अच्छा। लेकिन एंजॉय करते हैं इसको भी। घर की तरह बिल्कुल सेम होता है। माँ के हाथ की बनी हुई सवैयाँ याद आती हैं? ये तो फ़र्क होता है माँ के हाथ का और इधर का। ये भी धरती माँ है, बिल्कुल तो इसलिए फिर आपको ज़्यादा महसूस नहीं होता होगा? नहीं, ज़्यादा महसूस नहीं होता है। जब कभी ऐसा हो कि आप ईद वाले दिन आप यहाँ खड़े हैं और आपको पिछली ईद याद आती है जो घर में गुजारी थी, या फिर आप सब पिछली बातें भूल के यहाँ मोर्चे पे खड़े हैं या जो भी आपकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं? नहीं, जब ड्यूटी पे हैं तो फिर ड्यूटी पे हैं, अपना ध्यान ड्यूटी पे होता है। फिर पीछे घर बार की याद नहीं आती? पीछे कुछ भी नहीं, फिर ड्यूटी फ़र्ज़ अपना। बच्चे हैं? नहीं, अच्छा, तो फिर फ़ोन करते हैं सुबह उठ के कि अभी नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के अभी मिठाई वगैरह खा लिए, तो उसके बाद घर वालों को फ़ोन कर लिया है, करना है अभी? नहीं, बात हो गई यार, रूटीन के मुताबिक कर लिया बात। बस ईद मुबारक कह दिया? बिल्कुल। चलें जी, ये हमारे मुल्क के जवान हैं जो कि एक हरावल दस्ते की तरह यहाँ पर खड़े हैं। ये फ्रंट लाइन डिफेंस एरिया है जहाँ पर हम मौजूद हैं। अब आके चलते हैं मोर्चों की जानिब। मोर्चों में जवान किस तरह से ईद गुजार रहे हैं। जी, तो इस वक्त हम एसएस के पोस्ट से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे मोर्चों में जाएंगे। फौजी जवान हमारे साथ ही मौजूद हैं, इन्हीं के साथ हम ईद मना रहे हैं और आगे जाके देखते हैं कि जो मोर्चों में पाक फौज के जवान मौजूद हैं वो किस तरह से आज अपना ईद का दिन गुजार रहे हैं। जी, तो इस वक्त हम मोर्चे के अंदर आ चुके हैं और पाक फौज के जवान इन मोर्चों में ईद का दिन गुजार रहे हैं। ये चाको चौबंद हैं और यहाँ दुश्मन पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि एक ऐसा वक्त जहाँ हर कोई एक दूसरे को ईद मिल रहा है, ये यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और बिल्कुल स्टैचू वहाँ पर नज़र रखे हुए हैं और दूर तक इनकी शाहीन की तरह की नज़र है जो दूर तक दुश्मन को देख रही है और पूरी इस सरहद के मुहाफिज हैं। तो इनसे बात करते हैं। एक जवान है, अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जनाब आपको। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद का दिन यहाँ गुजरा है बंकर में, सोचा तो होगा घर में बच्चों के साथ गुजारेंगे? बिल्कुल सर, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि ऐसा अगर कोई इवेंट है तो वो अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करे। तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जब हम वतन की इज़्ज़त की खातिर, वतन की खातिर यहाँ पे ड्यूटी पे मामूर होते हैं, तो वो हमें कई घर वालों से ज़्यादा अजीज़ होती है। तो ड्यूटी करना भी आपको अच्छा लगता है? कोई ऐसा नहीं होता कि आप छुट्टी अप्लाई कर दें, यहाँ ईद के दिन ड्यूटी करनी है तो करनी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ईद देखें फिर भी आनी जानी है, लेकिन ये जो ड्यूटी है ना तो ये मस्ट है, फ़र्ज़ है। सबसे पहले हमारा ये फ़र्ज़ है। वतन की हिफाजत जो है वो सबसे पहले फ़र्ज़ है। वतन की हिफाजत इंशाल्लाह सबसे पहले फ़र्ज़ है और हम खून के आखिरी कतरे तक हम इसको यकीनी बनाएंगे। और बाकी जो लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम है, वो बड़े सुकून से, इत्मीनान से ईद करें, कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ खड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये जवानों के अज़ाइम हैं जो यहाँ पर इन बंकर्स में ईद गुजार रहे हैं। सर ये बताइएगा कि ईद कितनी यहाँ पर आप गुजार चुके हैं? ये पहली ईद है, ये इससे पहले कितनी ईदें गुजार चुके हैं? भाई तकरीबन मुझे पाक फौज में 12 साल हो गए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, तो मुझे तकरीबन 8 ईदें इस पाक फ़ौज के अंदर हुई हैं और मुझे इतना फ़ख्र और जज्बा महसूस होता है ताकि मैं ना
घर से भी ज़्यादा अपने वतन के लिए मैं ईद वतन के यहाँ खातिर मोर्चे में ईद ज़्यादा अच्छी लगती है घर से? बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चे याद नहीं आते, माँ बाप बहन भाई? वो आते हैं, वो उनकी अपनी जगह है, मगर हमें सबसे पहले अपना वतन है। वतन के खातिर हम खड़े होते हैं और दुश्मन को कड़े पे कड़ी नज़र रखते हैं। दुश्मन पे नज़र रखी हुई है आपने? रखी पक्की रखी हुई है हमने। तो जब घर वाले फ़ोन करते हैं ईद वाले दिन तो क्या कहते हैं, क्या बात होती है, या आप क्या कहते हैं उन्हें? हम कहते हैं अक्सर हम मेरी सबसे पहले माँ से बात होती है। हम इससे ये कहता हूँ कि अम्मी सबसे पहले मैंने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। मुल्क की हिफाजत के बाद आपको इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा हम ईद घर पे कर सकते हैं। आपकी वालदा आप पर फ़ख्र करती हैं कि मेरा बेटा ईद वाले दिन उधर खड़ा हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत कर? बहुत ही करती है, बहुत ही। उसको और वो कहती है बेटा आपको अल्लाह ताला और जो है ताकत और कुव्वत दे ताकि दुश्मन के आगे मजबूती के साथ खड़े हो। आपकी ईद के कपड़े भी यही यूनिफॉर्म? हमारा यही यूनिफॉर्म और ये कफन हमारा यही एक है। यही कपड़े, यही यूनिफॉर्म, यही कफन, ये हर चीज़ हमारी यही है। तो जनाब ये हैं पाक फ़ौज के जवान जो ईद का दिन, ईद का त्यौहार जहाँ पूरे मुल्क में बड़ी खुशियों से मना रहे हैं। ये भी खुशियाँ मनाते हैं, इनके भी दिल हैं, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी मुख्तलिफ है। इनकी प्रायोरिटी है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।